साथियों, वह कौन सा विशेष गुण है जो सिंहासन पर विराजमान राजा के मन पर भी हुकूमत करता है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। जो लोग सर्वाधिक अभागे दिखाई पड़ते हैं वे सिर्फ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने मौसम की शिकायत करते रहने, खुश न रहने अथवा हालातों को कोसने की अपनी आदत बना ली है। शेक्सपियर ने अपनी यह बात कविता के माध्यम से बताई है कि दया वह भाव है जिसकी वर्षा स्वर्ग से पृथ्वी तक होने वाली अमृतमयी बौछार है। दया का भाव जिसके मन में होता है उसके लिए सुख, और जिसके प्रति दया का भाव दर्शाया जाता है उसके लिए जीवन का कार्य करती है। दया वह गुण है जो सिंहासन पर विराजमान राजा के मन पर भी हुकूमत करती है और जनता के समक्ष दयालु राजा को देवता का स्थान दिला देती है। दया दुखी, करुणामयी और निराश मन में किसी मरहम की तरह लेप लगाकर सारे जख्मों को भर देती है। यही वह गुण है जो है तो ईश्वर का, परंतु मनुष्य इसे अपनाकर पृथ्वी पर ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी विचारक का कहना है, आपके मुख से निकले दया के दो शब्द यदि किसी को प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं और आप वह भी न करें तो इससे बढ़कर अन्य नीचता का कोई काम नहीं हो सकता। दया वह भाव है जिसमें आपको न तेल लगाना है और न ही बाती, परंतु यह किसी के अंधेरे घर में प्रकाश फैला सकती है। अच्छाई बुराई हमारे दिखावे के बल पर दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकती, बल्कि ये तो ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर से हमारी श्वास की भांति निकलती है। डर चाहे जो भी हो, प्रत्येक के पीछे एक ही कारण होता है, उसके पीछे निहित किसी न किसी का स्वार्थ। विचारों का हमारे शरीर पर एवं आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग निरंतर अपने विचारों को दूषित करते रहते हैं, हीन भावनाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उसकी शक्ति कम हो जाती है, उनकी शक्ति कम हो जाती है और वे अपने मार्ग से भटक भी जाते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है कि जैसा संग होगा वैसी ही सोच होगी। इसलिए सदैव बुद्धिमानों, आशावादियों
और कुछ करने वालों के साथ ही बैठने का प्रयत्न करें। यदि निराश व असफल लोगों के साथ रहेंगे तो असफल ही होंगे। कोई भी कार्य केवल उसी दशा में पूरा हो सकता है जब उसे करने में थकावट का अनुभव ना हो। हर प्रकार के अनुचित व्यय बंद कर दो, फिर तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम पहले से अधिक कार्य कर सकते हो। आत्म संयम के बिना सफलता की प्राप्ति एक स्वप्न है। अपनी भावनाओं पर विजय पाकर ही मनुष्य कठिनाइयों को लांघ सकता है। सुंदर विचार होना संपन्नता अर्जित करने की पहली सीढ़ी है। मन की स्थिति बदले बिना तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन के बिना आप अपनी इर्द गिर्द की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। हम उसी लक्ष्य की प्राप्त कर सकते हैं जिस लक्ष्य की ओर हमारे जीवन की समस्त शक्तियां केंद्रित कर दी जाएंगी। सफलता के लिए आत्मचिंतन जितना सहायक होता है उतना कोई भी अन्य उपाय नहीं। आत्मसंबोधन से, मन के साथ वार्तालाप करने से मनुष्य की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। वह निश्चय ही अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। मन चाहा धन प्राप्त करके धनवान भी हो सकता है। घबराहट और जल्दबाजी प्रत्येक कार्य करने से पहले कार्य करने वाले की बुद्धि नाश कर देती है। सदा शिकायतें करने वालों के लिए दुर्भाग्य मानो अपने द्वार खोले रहता है। अपने दुर्भाग्य का हर समय रोते रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप अपना मूल्य जितना अधिक आंकेंगे उतने ही बलवान होते जाएंगे। अपनी सामर्थ्य को पहचानिए। आपके अंदर बड़े से बड़े कार्य करने की क्षमता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।